आज का बाइबल का वचन सन याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 19 से 27 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 8 वचन 22 से 26। सन याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 19 से 27। प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार के मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्र प्रदान करती है, ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता है और उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है: विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के प्रदूषण से बचाए रखना आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 8 वचन 22 से 26। वे बेतसड़ा पहुंचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूँ, वे पेड़ों जैसे लगते लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे को आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।